Hello everyone, as per your request I am here with yet another video for you। और ये कॉरेस्पॉन्डेंस का फिर से एक नया वीडियो होने वाला है जिसमें हम आपको कंप्लेंट लिखना सिखाएंगे, कंप्लेंट लेटर। ओके, सो कंप्लेंट लिखना एक बहुत ही आसान काम होगा। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे, दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे और इसे A4 शीट पर आप ज़रूर लिखेंगे। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसे अपने हैंड राइटिंग में लिख करके मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर, ताकि समय रहते हम आपकी जो कमियों को सुधार पाएँ और रेक्टिफाई कर पाएँ। जो भी एरर्स आप लिखते समय लिख देते हैं तो उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सो लेट मी बिगिन दिस वीडियो। और अभी स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, है ना। आपको क्या करना है, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट फॉर द 5 कंप्यूटर्स, मतलब आपने 5 कंप्यूटर्स जो 5 कंप्यूटर्स आउट ऑफ 50 यू परचेज्ड रिसेंटली। मतलब अगर आपने 50 कंप्यूटर अभी रिसेंटली ख़रीदा है, जिसमें से 5 कंप्यूटर जो है ना वो क्या है, सही से काम नहीं कर रहा है, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब उसके लिए आपको क्या करना है, परचेज मैनेजर को आपको एक क्या लिखना है, कंप्लेंट लेटर। क्यों लिखना होगा, क्योंकि भाई आपने 50 कंप्यूटर्स मंगाए और उसमें से 5 ही वर्क कर रहे हैं। डैट मीन्स लगभग 10% आपके कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आपने अगर ब्रांड न्यू सामान खरीदा है तो फिर तो कंप्लेंट बनती ही है। तो आपको कंप्लेंट देखो रिटन फॉर्म में देना होगा, क्योंकि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात है। आप ये मान लोगे कि किसी संस्था या संगठन में कोई कंप्यूटर मंगाया गया था और उसमें क्या है, प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो दिस इज़ योर क्वेश्चन। अब बात करें तो ये एक बिज़नेस लेटर का ही पार्ट होगा, क्योंकि ये बिज़नेस से रिलेटेड मुद्दा है ना, कि सामान खरीदना बेचना ये बिज़नेस होता है ना। और ऑफिशियल लेटर में हम क्या करते हैं, दफ्तर के किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, जैसे पुलिस के किसी अधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, या आप किसी भी नगर पालिका के अधिकारी को, म्यूनिसिपैलिटी को लिखते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो ये देखो, यही एक तरीका है जिसके तरीके से आप पेपर में अच्छे अंक ले करके आओगे। 50 मार्क्स में से मैं आपको बता दूं कि 21 मार्क्स आपके कहाँ से आने वाले हैं, लेटर राइटिंग से, यानी 7-7 नंबर के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये कंप्लेंट लेटर लिखेंगे कैसे ना। तो चलो, सबसे पहले मैंने कल भी बोला था, अगली लास्ट वीडियो को अगर नहीं देखो तो ज़रूर देख लेना। पहले एक बॉक्स बनाना है ना। अगर आप बॉक्स नहीं बनाते हो ना तो फिर आपका आंसर सही नहीं माना जाता है। मतलब आपको कोई सेंस नहीं है मार्जिन का, कितना से लाइन कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से समाप्त करें, तो यू हैव नो सेंस, तो आपको मार्क्स नहीं जल्दी मिलते हैं। 1 नंबर देखो से 2 नंबर तो हमें फॉर्मेट से ही मिलता है। तो ये लाइन ज़रूर खींच दीजिएगा, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ। उसके बाद राइट आफ्टर डैट आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑन द टॉप ऑफ योर पेज ना आपको उस संस्था का नाम लिखना है जिसने कंप्यूटर मंगाया था और वहाँ पर सामान मतलब अच्छा नहीं पहुँचा है, वो सही से काम नहीं कर रहा है। देखो, अब कोई भी कॉलेज का नाम लिख लो अपने मन से। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मैंने लिख दिया, आप यहाँ पे प्रभात पॉलिटेक्निक, सूर्या पॉलिटेक्निक, कुछ भी लिख डालो, आपके मन की बात है। फिर यहाँ पे आप एड्रेस भी कोई कल्पना करके, इमेजिन करके यहाँ पे लिख डालोगे। इस डैट ओके। इसे सेंटर में लिखना, इसे थोड़ा सा आप देखना, जैसा मैंने लिखा है ना बिल्कुल वैसे लिखना है। लाइन इधर उधर देखो, इधर उधर कहीं आपको मूव नहीं करना, एकदम सेंटर में होना चाहिए। ये आपका डिसिप्लिन शो करता है कि हाँ आपको लिखना आता है सही ढंग में। अब देखो, सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर यहाँ दिखाना है। ये रेफरेंस नंबर आपके पत्र को वैलिड बनाता है कि आप ये पत्र फर्जी नहीं बल्कि अपनी संस्था के लेटर हेड से इस नंबर के पत्र को आप वहाँ पर भेजे हो। तो ये रेफरेंस नंबर होता है, संदर्भ संख्या ना। और डेट भाई आप जरूर लिख दोगे, जिस दिन आप इस पत्र को लिख रहे हो, डेट ऑफ द, है ना, डेट पर्टिकुलर डे आप जरूर लिख दोगे। तो ये 27 जून है, तो आप 27 जून 2023 एकदम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। बच्चे लोग कैसे भी कुछ भी लिख देते हैं, बीच में ऐसे तिरछी लाइन खींच देते हैं, ये सब सही तरीका नहीं होता है। आपको जैसा मैंने लिखा है ना बिल्कुल वैसा ही आपको डेट भी लिखना है। ओके, सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। देखो, बिजनेस लेटर ना मतलब अगर नियम की बात करी जाए तो सबसे पहले ये कहता है कि जो पत्र को लिख रहा है वो अपना फ्रॉम सेक्शन में अपनी बात को ज़रूर लिखेगा कि ये कौन लिख रहा है इस पत्र को। तो मिस्टर DK पांचाल इस पत्र को लिख रहे हैं, सपोज वो प्लेसमेंट ऑफिसर हैं गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक के, और वो जौनपुर इंडिया में, या यहाँ पे मैंने वाराणसी दिया है तो यहाँ पे आप वाराणसी कर लोगे, है ना, VNS, है ना। तो आप यहाँ पे पता कोई भी लिख लोगे।
उसके बाद क्या करोगे, वहाँ का पिन कोड लिख दोगे, पिन कोड कोई भी इमेजिन करके लिख देना। अब देखो आप क्या कर रहे हो, ये जो पत्र लिख रहे हो ना, किसको लिख रहे हो भाई, ये सेल्स हेड को, क्योंकि कंप्लेन उन्हीं को भेजनी है आपको, क्योंकि पत्र आपका जो है वो कहाँ से, मतलब किसको जाना है, यानी सेल्स हेड को या परचेज मैनेजर को जाना है, HCL कंप्यूटर्स लिमिटेड चेन्नई इंडिया को जाना है। और यहाँ पे पिन कोड कोई भी आप सोच करके मान करके लिख देना। तो ये फ्रॉम और टू सेक्शन हो गया। फ्रॉम सेक्शन में पिछले वीडियो में भी बताया था, आप चाहें तो हटा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, अगर आप चाहें तो। तो अब देखो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है सब्जेक्ट लिखने की, किस संबंध में आपका पत्र लिखा जा रहा है। तो ये सब्जेक्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ना। तो आप देखो सब्जेक्ट में शॉर्ट में चीज़ों को लिखना होता है। कंप्लेंट रिगार्डिंग फॉल्टी कंप्यूटर्स, यानी कि जो खराब कंप्यूटर्स मिले हुए हैं उससे संबंधित शिकायत, इसका हिंदी अर्थ हुआ ना। तो ये छोटा सा आप हेडिंग नुमा आप एक लिखोगे सब्जेक्ट। अब उसके जस्ट नीचे राइट आफ्टर इट आप लिखोगे सर, इसे सैल्यूटेशन बोलते हैं। अब इस बार डियर सर मत लिखना, क्योंकि शिकायत लिख रहे हो भाई, ये ध्यान रखना है ना। तो मैं आप सभी को बता दूं, और ज़्यादा थैंक यू भी नहीं बोलना है, इसमें थोड़ा सा रूड नहीं होना है, बट थोड़ा सा आपको ये रहे कि हाँ आप अपना कष्ट दिखा रहे हो कि हमें एज़ पर एक्सपेक्टेशंस सामान मिला नहीं है ना, जैसा मैं आपसे उम्मीद कर रहा था। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है मैंने, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप डिसैटिस्फैक्शन, मैं लिख रहा हूँ यह व्यक्त करने के लिए मेरा मतलब गहरी असंतुष्टि, मैं असंतुष्ट हूँ आपके प्रोडक्ट को पा करके, विद द रिसेंट परचेज, हाल ही में जो मैंने ख़रीदारी की है, ऑफ 50 कंप्यूटर्स, जो मैंने 50 कंप्यूटर्स आपसे ख़रीदे, फ्रॉम योर कंपनी, आपके कंपनी से। आउट ऑफ 50 यूनिट्स, उस 50 यूनिट में से अ स्टैगरिंग 10%, यानी लगभग 10% उसमें से, यानी कि ब्रैकेट में लिखो 5 कंप्यूटर्स, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 5 कंप्यूटर्स आर मेल फंक्शनिंग, मतलब वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, एंड नॉट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स, मतलब कि मानक मतलब रूप में जैसा हमने उम्मीद किया था वैसा वो काम नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस उसका सही नहीं है उन कंप्यूटर्स का। समटाइम्स, कभी कभी तो इट डजेंट वर्क एट ऑल, और ये बिल्कुल काम ही नहीं करता है कभी कभी तो, मतलब एक तो सही ढंग से चल नहीं रहा है, नहीं तो कभी कभी तो काम ही नहीं कर रहा है। आई ट्रस्ट डैट, मैं विश्वास करता हूँ, यू विल ट्रीट दिस मैटर विद अटमोस्ट अर्जेंसी, कि आप इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेंगे, मतलब, और एंड टेक इमीडिएट एक्शन, और तत्काल आप जो है तुरंत कोई कार्यवाही करेंगे, मतलब उस पर एक्शन लेंगे, टू एड्रेस, हमारी समस्या को संबोधित करते हुए, आवर कंसर्न्स, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको आप समझेंगे ना। आई एंटिसिपेट, मैं उम्मीद करता हूँ, एंटिसिपेट मतलब होप करना, अ क्विक रेस्पॉन्स, आपकी तरफ से तीव्र मतलब प्रति उत्तर की, और फ्रॉम योर कंपनी, आपकी कंपनी की तरफ से मुझे क्विक रेस्पॉन्स मिलेगा, मैं इसकी आशा करता हूँ। टेकिंग दी स्टेप्स, कि आप स्टेप्स लेंगे, यू विल इनिशिएट, जो आप लेंगे, टू रिजॉल्व द इशू, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। यानी 50 कंप्यूटर्स में से 5 नहीं चल रहे हैं तो डेफिनेटली ये तो प्रॉब्लम है ना। तो इसको आप अपने शब्दों में देखो, जो मैंने लिखा है कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम रट डालो वही लिख डालो, आपको अपने मन से भी अगर माइंड से चीज़ें बना रहे हो सिंपल सेंटेंसेस में तो बना सकते हो। ये सब देखो स्टैंडर्ड सेंटेंस है जो बुकिश नॉलेज में लिखा गया है, और चूंकि हम लोग हाई लेवल पे लिखते लिखते पहुंच चुके हैं तो हम लोग भी जो लिखते हैं वो बुकिश टाइप का होता है, क्योंकि मैं भी एक राइटर हूं, मैंने अंग्रेज़ी में PhD करी है, तो आई हैव गॉन थ्रू नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड आई हैव स्ट्रक्चर्स इन माई माइंड की जो मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड होता है। बट यू एज अ बिगिनर इन योर डिप्लोमा जर्नी, आप उसे ना आसान शब्दों में भी लिख सकते हो। आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है ना, बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, आप हमसे लॉन्ग टर्म जुड़े रहेंगे, आपको अंग्रेजी बोलना सीखने में भी मैं पूरी मदद करूंगा आपका, जैसे इस वीडियो में मैं आपको फ्री में आपकी मदद कर रहा हूँ। एग्ज़ाम के पहले सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर ये मेमो सर्कुलर कैसे लिखा जाए, प्लीज़ बी रेस्ट एश्योर्ड, आप आश्वस्त रहें, मैं सब बताने वाला हूँ आपको, सारी चीज़ें ऐसे लिख करके दूंगा, आपको बस एक एक लिखना है घर पे, और बिल्कुल उसी को ध्यान में रख के वही फॉर्मेट और चीज़ों को बना करके लिख के चले आना, क्योंकि लेटर में कोई गेस नहीं होता है कि कौन इम्पॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में केवल 3 चीज़ है, कोटेशन मंगाना,
उसके बाद ऑर्डर प्लेस करना, सामान ख़राब आ गया तो कंप्लेन लिखना, और चौथा पत्र जो होगा वो होगा ऑफिस के कर्मचारी या अधिकारी को पत्र लिखना ना। तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ, प्लीज़ डोंट वरी। ओके, लास्ट लाइन क्या रखोगे, आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। आपके मतलब तीव्र उत्तर की मैं शीघ्र प्रतीक्षा में हूँ कि आपकी तरफ से उत्तर जल्द से जल्द आएगा। एंड सेटिस्फैक्ट्री रिजोल्यूशन, और आप संतोषजनक इसका समस्या का समाधान भी करेंगे टू दिस मैटर, इस समस्या का। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे ज़रूर संपर्क करें एट द प्रोवाइडेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो भी प्रोवाइडेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर आप ज़रूर मुझे संपर्क करें। यू शुड रिक्वायर, इफ़ यू शुड रिक्वायर्ड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर इस पे सूचना दें। देखो आपको ना लेटर हेड में ऊपर मोबाइल नंबर भी लिखा रहता है, तो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो अनफेयर मीन्स में आ जाता है। आप लोग क्या करोगे, मोबाइल नंबर लिख दोगे, तो लेटर हेड का मतलब उसमें ईमेल एड्रेस और वहाँ का नंबर वगैरह सब लिखा रहता है ना। आप अंत में क्या करोगे, आपको योर सिंसियरली लिख देना है, DK पंचाल, प्लेसमेंट ऑफिसर, GGP, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक वाराणसी। आप चाहोगे तो यहाँ पे मेल आईडी और मोबाइल नंबर लिख दोगे, लेकिन आप लोग स्टूडेंट हो ना तो मेल आईडी ईमेल आईडी लिख के ऐसे खाली छोड़ देना, ताकि ये पता चले कि आपको पता है यहाँ लिखा जाता है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं लिखा है। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ये दे देता है ना कि डू नॉट राइट योर नेम, अपना नाम वगैरह मत लिखिए। और वैसे भी इस बार आपको एग्ज़ाम में बोला गया है ना कि आप मतलब कॉपी में कुछ भी अपना मोबाइल नंबर वगैरह नहीं लिखेंगे, है ना। तो अनुचित साधन प्रयोग पर एक बार तीव्र नज़र रहेगी इस बार, और आप लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ एक मेरा छोटा सा प्रयास आपको 40 से अधिक मार्क्स दिलाएगा, और मैं रहूँगा आपके साथ परीक्षा के दिन तक, परीक्षा के 1 घंटे पहले तक मैं रहूँगा आपके लिए अवेलेबल। आप मुझसे व्हाट्सअप से कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम मैं नहीं दूंगा, आप देंगे, और आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट द जर्नी इवन आफ्टर योर एग्ज़ाम्स। आप मेरे स्पोकन इंग्लिश की जर्नी से ज़रूर जुड़िएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री PDFs, फ्री नोट्स और फ्री गाइडेंस। और इसके लिए उम्मीद करता हूँ आप आज के वीडियो में कुछ समझे होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।